Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर व आफियत से होंगे। आज मैं मौजूद हूं बहावलपुर की मशहूर मारूफ लोकेशन जो कि नूर महल के नाम से है और तारीख़ में अपनी मिसाल आप रखती है और साथ में अपनी खूबसूरती में भी अपनी मिसाल आप है कि जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। तो जैसा कि आप लोग हमारे चैनल से मंसूब हैं, मुख्तलिफ़ वीडियोज़ आपको मिलती रहती हैं। हमारा आज का असल बात करने का मकसद वो ये है कि हम किस तरह से अपने मुआशरे को बेहतरी की तरफ चला सकते हैं और इस सारी बातों को समझाने के लिए कि अगर हमारी सोसाइटी, हमारा मुआशरा बेहतरी की तरफ आ जाए, उसके लिए एक ही तरीक़ाकार है, वो हमें तबलीग दीन की अहमियत और हैसियत को जांचना होगा। सबसे पहले तो मैं ये बात करता चलूँ कि दुनिया में हर चीज़ की एक अहमियत होती है और जो दीन इस्लाम की अहमियत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं, क्योंकि कायनात बनी इस चीज़ पे है, ख़त्म इस चीज़ पे होनी है और आगे सज़ा व जज़ा का जो इनाम है वो भी इसी चीज़ पे होना है। कि तबलीग दीन की हकीकत क्या है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक मखसूस जमात है जो अपना बोरा बिस्तरा हर वक्त उठा के रखती है और मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर चलती रहती है, जमातें निकलती रहती हैं, तश्कीलें होती रहती हैं, मुख्तलिफ़ मरकज़ बनते रहते हैं। तो इस सारे के सारे कहानी की हकीकत क्या है, असलियत क्या है, इस हवाले से आज मैं आपसे बात करूँगा। एक तो ये कि अगर आप तारीख़ उठा के देखें, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले पैगंबर हैं और उन्हें भी अल्लाह की ज़ात की जो अल्लाह की तरफ से एक मखसूस पैगाम था, तो वो दे के दुनिया के अंदर भेजा गया था कि आप उस सारे के सारे पैगाम को आगे आपने चलाना है। और जितने भी पैगंबर आए हैं उसके बाद कम व बेश 1,24,000 अम्बिया कराम, उस तमाम में ये बात मुश्तरक थी कि सब के अंदर जो कॉमन बात है वो ये है कि अल्लाह के पैगाम को उन्हें चलाना है और दुनिया के कोने कोने के अंदर पहुंचाना है और हकीकी मायनों के अंदर जो सही मायनों के अंदर जो दीन है वो भी दीन इस्लाम ही है। अब 1,24,000 अम्बिया कराम का आना तो वो इस चीज़ की दलील है, इस चीज़ की अलामत है कि अल्लाह अपनी तरफ से कोई मैसेज इस सोसाइटी, इस मुआशरे, इस कम्यूनिटी, इस दुनिया को देना चाह रहा है कि जो अल्लाह के पैगाम पे अमल करेगा तो वो कामयाब होगा और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगाम से इन्हिराफ करेगा तो वो नाकाम होगा। कि फ़लाह कामयाबी दीन में है, ईमान में है, बहुत सारे हवालों से अगर आप लोग उठा के देखें तो चीज़ें सामने आती है। लेकिन आज मैं बात करने लगा हूँ कि किस तरह से एक तबलीग दीन के सिलसिले के अंदर बातें चल रही हैं कि एक मखसूस जमात का निकलना, लोग कह देते हैं जी इनका कोई काम नहीं, या बहुत सारे लोग इसको अच्छा भी समझते हैं वगैरह वगैरह। ये सारी आखिर है क्या कहानी, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। एक तो मैं ये बात बताता चलूँ आप लोगों को कि 1,24,000 अम्बिया कराम आए, उसके बाद जो आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आके विसाल के वक्त पे हज़रत नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबे कराम को इकट्ठा किया और फरमाया कि ए लोगों गवाह हो जाओ कि मैंने अल्लाह का पैगाम आप लोगों तक पहुंचा दिया। अब आप तमाम नाइब हैं और आपने हर बंदे ने इस पैगाम को लेकर दुनिया के कोने कोने तक जाना है और इस काम को करना है और उसको खिदमत समझ के करना है और ये अल्लाह का पैगाम है और जो इसको करेगा वो कामयाब होगा और जो इससे इन्हिराफ करेगा वो नाकाम होगा। अब चूँकि उसके बाद कोई नबी का सिलसिला नहीं था, ख़ातमुल नबियाँ हैं, ख़ातमुल अंबिया हैं, नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात, चूँकि अब उसके बाद तो कोई नबी नहीं आना, इसीलिए अब इस सारे के सारे हालात मामलात को ले के चलने के लिए, सिस्टम को ले के चलने के लिए
जो सारा का सारा निज़ाम है वो ये है कि अब हर उम्मत ने करना है, हर बंदे ने करना है। दुनिया में जितने इंसान मौजूद हैं, हर बंदे ने इस चीज़ को लेके चलना है कि किस तरह से हमारे मुआशरे में इस्लाह और बेहतरी आ सकती है, या अल्लाह के पैगाम को हम किस तरह से का अपना जारी रख सकते हैं, दुनिया के आखिरी कोने तक पहुंचा सकते हैं, बता सकते हैं। अब देखें, अब असल काम तो वो था जो हमारे आखिरी नबी ने कह दिया। अब कुछ लोग इसको सिस्टमेटिकली तरीके से कर रहे हैं, कुछ लोग इसको नॉन सिस्टमेटिकली तरीके से कर रहे हैं। कुछ लोग, हर बंदे का फिर अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जो दुनियादार लोग हैं वो इसको उसमें से कुछ कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे वो दो तरह के। जो नहीं कर रहे वो तो बात ही ख़त्म हो गई। जो करने वाले हैं वो थोड़ा नॉन सिस्टमेटिकली तरीके से कर रहे हैं, और जो खालिस्तन अल्लाह की तरफ गुर्बत रखने वाले लोग हैं वो इसको सिस्टमेटिकल तरीके से कर रहे हैं। अब सिस्टमेटिकल तरीके से करना क्या होता है कि आप वक्त के साथ साथ अब अपने टाइम को इनक्रीज़ करते हैं। कैसे इनक्रीज़ करते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप 3 दिन लगाते हैं महीने के अंदर। जब आप ये कुछ सह रोज़े हो जाते हैं, उसको हम सह रोज़ा बोलते हैं, कुछ सह रोज़े हो जाते हैं, उसके बाद आप लोगों से चिल्ले लगवाया जाता है, फिर 4 महीने लगवाए जाते हैं, और फिर इस तरीके से जमातें बनती हैं, तश्कीलें होती हैं और निकलती हैं। और हर जगह पे मरकज़ मौजूद है, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मरकज़ मौजूद है। और जो सबसे बड़ा मरकज़ है वो रायमंड इज्तिमा का मरकज़ है, जो कि अभी लास्ट टाइम के अंदर ये इज्तिमा हुआ भी है कि उसके अंदर पूरी दुनिया से लोग इकट्ठे होते हैं, चाहे वो कोई हिंदू, चाहे वो कोई इंडिया से है, बरसगीर पाक हिंद से है, या कोई वो चाइना से है, तुर्की से है, इटली से है, जापान से है, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से है, फ्रांस से है, कहीं से भी है, किसी भी जगह से है, तो तमाम लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। और जो अल्लाह के खालिस जमात तैयार होती है, जिसको हम आर्मी ऑफ गॉड कहते हैं, कि अल्लाह के मखसूस किस्म की सिपाही तैयार होते हैं। और वो जो अल्लाह के मखसूस किस्म के सिपाही हैं वो इस काम को सिस्टमेटिकल तरीके से करते हैं। बड़े पहुँचे हुए बुज़ुर्ग उनके अंदर शामिल होते हैं, फिर जमातें बनती है, सिलसिले बनते हैं, और मुख्तलिफ़ कोनों तक वो फैल जाते हैं, और अब तक दुनिया के आखिरी कोने तक भी वो फैल जाते हैं। और वो समझते हैं कि जो असल काम है वो हर बंदे का है, कि हर बंदे इस काम को लेके जाना है और दुनिया के आखिरी कोने तक लेके जाना है। अब सवाल यहाँ पर इस बात का पैदा होता है कि क्या ये सारा का सारा काम सिर्फ़ उस मखसूस जमात ने करना है, या कि हम तमाम लोगों ने करना है। अब अगर इस हवाले से अगर हम बात करें तो ये सारा का सारा काम सिर्फ़ एक मखसूस जमात का नहीं है, बल्कि हर फ़र्द ने अपना हिस्सा डालना है, और हर फ़र्द ने अमल बिल मारूफ व नही अनिल मुनकिर के तौर तरीके पर चलना है, कि तुम में से बेहतर वो है जो अच्छी बातों का हुक्म दे और बुरी बातों से मना फरमाए। तो अब जो लोग जा चुके इस काम के अंदर वो तो फला पाने वाले हो गए, लेकिन जो लोग नहीं जा सके तो उनके लिए अभी एक चांस है, और अभी एक चांस है, और जब तक उनके सांस है, और जब तक सांस है तो तब तक चांस है। और जब तक चांस है से क्या मुराद है कि अगर वो अभी भी बेहतरी और इस्लाह लाने की कोशिश करें अपने मुआशरे के अंदर, अपनी तरबियतों के हवाले से, इस मुआशरे की बेहतरी के हवाले से, तब उनके पास अभी भी एक टाइम है कि वो अपने आप को इस काम की तरफ लगाएं, और उसके बाद इस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता लेके चलें। क्योंकि हकीकी मायनों के अंदर वही इंसान कामयाब होगा जो कि इस काम को लेके चलेगा, और जिसने इस काम को छोड़ दिया होगा तो वो नाकाम होगा। और ऐसा नहीं है कि अल्लाह की ज़ात ने सिर्फ एक निज़ाम बना दिया और उसका कोई रिवार्ड पनिशमेंट नहीं रखना था, और कोई अगर सब रिवार्ड पनिशमेंट नहीं रखना था फिर ये सारा सज़ा जजा का इनाम क्या है, फिर जन्नत जहन्नुम का निज़ाम क्या है, फिर हलाल हराम का निज़ाम क्या। इसका मतलब एक सिस्टम है, इसका मतलब एक सेटेलाइट है, इसका मतलब अल्लाह की ईजाद का एक निज़ाम है कि वह पीछे से सिस्टम को चलाया हुआ है, संभाला हुआ है। अब उस सिस्टम को लेके चलने के लिए एक सारा निज़ाम है, और 2 फरिश्ते हमारे कंधे के ऊपर जो है ना कि नमस्कार बिठा दिए गए हैं, जो कि हमारे हर अमल को लिख रहे होते हैं, और उसके बाद हमारा रिकॉर्ड हमारे नाम या माल में जमा होता रहता है। फिर एक ऐसा सेटेलाइट सिस्टम है अल्लाह की ज़ात का जो कि सारे सिस्टम को देख रहा होता है। क़यामत के दिन क्या ऐलान होगा कि हमें हमारे अच्छे और बुरे अमाल दिखाए जाएंगे, और बताया जाएगा कि तुमने ये वाले काम इस टाइम पे किए, तो हर चीज़ को हमें बाकायदा उसका अक्स पेश किया जाएगा। इसका मतलब अल्लाह की ज़ात ने कोई तो ऐसा सेटेलाइट सिस्टम बनाया हुआ है कि उस सेटेलाइट सिस्टम के बनाने की वजह से वो जो सारा का सारा निज़ाम है वो कंट्रोल किया जा रहा है। अब अगर हम यहूदी निज़ाम को तो मानते हैं, एक मिसाल है जी कि एक सारा सिस्टमेटिकली कंट्रोल किया जा रहा है सेटेलाइट से, सिग्नल से, राडार से, और बहुत सारे ऐसे तरीक़ों से, तो आखिर अल्लाह की ज़ात ने जिसने सब कुछ ये 7 ज़मीन 7 आसमान बनाए हैं, तो आखिर उसने भी तो कोई ऐसा सिस्टम बनाया होगा ना कि वो सारे के सारे निज़ाम को लेके चलना,
और सारे निज़ाम को कंट्रोल करना, और फिर क़यामत के दिन उसको नोट करवाना, चेक करवाना, हमें दिखाना, हमारी आंखों के सामने लाना। इसका मतलब हर चीज़ की रिकॉर्डिंग हो रही है। अब जो लोग इस रिकॉर्डिंग को समझते हैं तो वो तो अच्छे रह जाते हैं, वो फिर अपने टाइम को दीन की तरफ लगा देते हैं, और जो अपने आप को इससे अच्छा नहीं समझते, इस काम को अच्छा नहीं समझते, तो वो अपने आप को इस चीज़ से हटा देते हैं। लेकिन बात ये है, हमारे यकीन पे फ़ैसले होने होते हैं सारे। सबसे पहले तो हमारे अंदर ये यकीन आए कि ये काम है और हमने करना है, और जब ये यकीन आएगा तो हमें उस काम को करना भी आसान हो जाएगा। और जब तक हमारे अंदर से अगर ये यकीन ही नहीं आता तो उस वक्त तक इस काम को करना भी इंतहाई मुश्किल काम है। यानी बात करने का मकसद ये है कि आप लोग दुनिया के जितने इंसान आए हैं, जितने इंसान तक क़यामत तक आएंगे, एक बात तो कन्फर्म है, वो है अला कुल्ली नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि मौत का जायका हर जानदार ने चखना है और मौत आके रहनी है। अब अगर हमारे ईमान मौत के ऊपर है, ठीक है, तो फिर हमारा ईमान इस दुनिया के अंदर जो कुछ हमने काम किए उसकी हमें रिवार्ड एंड पनिशमेंट के ऊपर भी होना चाहिए, हमें सज़ा और जज़ा के ऊपर भी होने चाहिए, हमें हलाल हराम के ऊपर भी होने चाहिए, हमें इनाम मिलने और पनिशमेंट मिलने के ऊपर भी होना चाहिए। तो हर चीज़ के ऊपर हमारा ईमान होना चाहिए। इस दुनिया के ख़त्म होने पे हमारा ईमान होना चाहिए, और अगर इस दुनिया के ख़त्म होने पे ईमान है तो फिर हमें इस चीज़ को भी तस्लीम करना चाहिए कि जो लोग यहाँ से जो कुछ अमल करके जाएंगे, आगे उनका कोई हिसाब किताब नहीं होगा क्या? अगर नहीं होगा, अगर ऐसा ईमान है तो नाउज़ुबिल्लाह फिर तो वो बात ही ख़त्म हो गई कि वो मुस्लिम से हट ही गए, बात ही ख़त्म हो गई। लेकिन जिसका ईमान है कि हर चीज़ पूछी जाएगी, तो फिर उसके पास तो रास्ते हैं ही, दिन सिरातल मुस्तकीम, सही और गलत के रास्ते हैं। उसको चाहिए कि वो सिरातल मुस्तकीम पे चले। अल्लाह की रात ने क्या है, तुम्हारे सामने दोनों रास्ते हैं, मैंने समझा दिए है, मैंने बता दिए है। क़यामत के दिन तुम्हें उठाया जाएगा, पूछा जाएगा, और सारे निज़ाम के बारे में पूछा जाएगा। और फिर क्या होता है कि जब हमारे जो जितने काम इंसान जिस्म से होते हैं वो सारे के सारे रूहानी तौर पे हो रहे होते हैं, रूह कर रही होती है। फिर जब इंसान की डेथ होती है, मौत होती है, ब्लड उसका स्टॉप होता है, तो उस टाइम के अंदर रूह उसके जिस्म से निकाल ली जाती है। जब रूह उसके जिस्म से निकाल ली जाती है और उसके बाद सारा का सारा आलिम बरज़ख में दाखिल कर दिया जाता है, उस इंसान को कब्र में बैठा अपना रख दिया जाता है। जब कब्र में रख दिया जाता है तो दोबारा से रूह उसके जिस्म के अंदर दाखिल कर दी जाती है, और फिर उसके बाद वो सवाल और जवाब देने के काबिल बन जाते हैं। और फिर उसके बाद फरिश्ते आ जाते हैं, पूछते हैं कि पूरी दिन जवानी कहाँ गुजारी है, दीन कहाँ गुजारा है, ईमान कहाँ गुजारा है, तेरा रब कौन है, तेरा दीन कौन है, तेरा इस्लाम क्या है, मन रब्बों का, मन दीनों का, मन रसूलों का, सारी बातें। अब उसके बाद अब अगर हम सारे के सारे यकीन इन बातों पर रखते हैं तो फिर हमें इस बात के ऊपर भी यकीन रखना चाहिए कि ये सारा निज़ाम हंसी मजाक नहीं, बल्कि सारा निज़ाम एक सिस्टमेटिकली कंट्रोल किया हुआ निज़ाम है। अब चूँकि सारा का सारा निज़ाम कंट्रोल किया हुआ निज़ाम है, तो फिर हमें उस सिस्टम को फॉलो भी तो करना है, तो हमें उस सिस्टम को लेके भी तो चलना है ना, और उसी तरह से लेके चलना है जिस तरह से अल्लाह की रात ने हुक्म दे दिया। और अल्लाह की रात ने तो हुक्म यही दिया है कि आप लोग ना इस काम को करेंगे। अब अगर इस काम करेंगे तो समझदार लोग होंगे, वो तो खरबों लाखों की तादाद के अंदर, करोड़ों की तादाद के अंदर वो जाके मरकज़ में इकट्ठे हो जाते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि सालाना सबसे बड़ी इज्तिमा राइमंड इज्तिमा होता है, वहाँ पे हर तरह के लोग मिलते हैं, हर तरह खैमे लगे हुए होते हैं, पूरी दुनिया से लोग इकट्ठे होते हैं। वो समझदार लोग हैं, वो मौत से पहले मौत की तैयारी कर रहे हैं। जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो फिर भी दुनियादारी के निज़ाम में लगे रहते हैं, और फिर दुनियादारी के निज़ाम में लगे रहने का नुकसान क्या निकलते कि अचानक से मौत आती है, और मौत की तकलीफ़ बड़ी ही कठिन है। जब मौत आती है तो उसके बाद वो सारा का सिस्टम देखता रहता है, परेशान रहता है। फिर वो जितना भी अपने माल दौलत को इकट्ठा करना चाहे, लेकिन उसकी लिमिट ख़त्म हो चुकी होती है, उसके मामला तो वहाँ पे मुक चुके होते हैं, और उसके बाद उसके पास हल ही कोई नहीं बचता। इसीलिए जो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये जो तबलीग दीन का काम है, ये पूरी दुनिया की जमात पे लेके चलना है, ये तश्कील का निज़ाम है, ये सारा का सारा, तो ये आम बात है। तो ये आम बात नहीं है, बल्कि इसके लिए तो अल्लाह की ज़ात ने सिलेक्टेड पीपल, अल्लाह की ज़ात ने उनका इंतखाब किया हुआ है। हम भी उसमें शामिल हो सकते हैं अल्लाह के इंतखाब के अंदर। शर्त यह है कि हमें भी थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, अल्लाह की कुर्बत को समझना होगा, इस दुनिया के ख़त्म होने के बाद के निज़ाम पे यकीन रखना होगा। और जो माबादुल मौत की ज़िंदगी पे ईमान रखता है तो वो तो बंदा अपनी ज़िंदगी को चेंज कर लेता है, वो मर्ज़ी से पहले मरने की तैयारी कर लेता है। हमारा ईमान, हमारा यकीन इन चीज़ों के ऊपर कम होता है, भाई पता नहीं क्या फ़ैसले होंगे, क्या नहीं होंगे, किस तरह से होंगे, किस तरह से नहीं होंगे। और फिर उसके बाद बहुत सारी हमारा मगरबी लिटरेचर पढ़ के, अंग्रेज़ी निज़ाम को पढ़ के और बाकी चीज़ों को पढ़ के, दुनियादारी के निज़ाम को चले अच्छा दुनियादारी के निज़ाम को पढ़ के, या कुरान की कुर्बत से दूर रह के, या फिर दीन इस्लाम से दूर रह के, या फिर वो सहाबे कराम की ज़िंदगी से दूर रह के, जब हम इस लाइफ से बहुत दूर चले जाते हैं
तो फिर हमें इन सारी की सारी बातों की कदर भी ख़त्म हो जाती है, इन सारी की सारी बातों का एहसास भी ख़त्म हो जाता है। जब इन सारी की सारी बातों का एहसास ख़त्म हो जाता है तो फिर ये बातें कहाँ समझ में आने वाली होती हैं। हमें सबसे पहले इन बातों का एहसास करना होगा, इन बातों पे यकीन रखना होगा, तब हम इस काम को कर सकते हैं। और अगर ये दीन नाउज़ बिल्लाह सच्चा नहीं है तो फिर मेरे अल्लाह को क्या लोड़ पड़ी थी कि वो 1,24,000 अम्बिया को उसने पैदा किया, इस निज़ाम के लिए मुंतखब किया और फिर इस दुनिया के अंदर भेजा और इस निज़ाम को चलाया। इसका मतलब कोई तो सिस्टम है, कोई तो चक्कर है, इसका मतलब कोई तो बात, इसका मतलब सच्चा दीन तो यही है। अच्छा, फिर वो 1,24,000 जो पैगम्बर है, सब ने तो यही वाला काम किया था, तो सब के बारे में खुशखबरी सुना दी है कि वो फला पाने वाले में से है। बाकी दुनिया के बारे में रिवार्ड और पनिशमेंट का सिलसिला भी रख दिया। हमारा तो ईमान है ना कि सारे पैगम्बर जो बख्शे जन्नतों को जाएंगे, लेकिन बाकी दुनिया के लिए हिसाब किताब रख दिया। इसका मतलब कौन किसका हिसाब किताब नहीं होगा? जो उनके नक्शे कदम पे चलेगा। अब जो नक्शे कदम पे चले, इसका मतलब क्या साबित क्या होता है कि वही सच्चा दीन है, वही सच्चा ईमान है, वही सच्चा तौर तरीका है, उसी के लिए दुनिया के अंदर भेजा गया, वही काम करके दिखाना है। इसीलिए तो अल्लाह की ज़ात ने उसको इन तमाम को मुंतखब किया है, इसलिए तो मेरे नबी को मुंतखब किया है। अब जिनका इंतखाब हो चुका है तो हमें उस जैसे बनना है, तो हम मुआशरे के अंदर बेहतर इस्लाह ला सकते हैं। और अगर उनसे बचने की कोशिश करेंगे तो हम अपने मुआशरे के अंदर बेहतरी और इस्लाह नहीं ला सकते। हमें अपने बच्चों का जो मुकाबला करवाना होता है वो किसी बड़े बिजनेसमैन से नहीं कराना होता, किसी बड़े पॉलिटिशियन लीडर के बच्चे से नहीं करवाना होता, किसी बड़े सियासी बच्चे से नहीं करवाना होता, किसी बड़े माल दौलत वाले बंदे से नहीं करवाना होता, बल्कि हमने अपने बच्चों का जो कंपैरिजन करना होता है वो उन लोगों के साथ करना होता है जो दीन के जितने रास्ते पे चलते हैं। अब अगर हम अपने बच्चों का कंपैरिजन उस दीन पे चलने वाले बच्चों के कंपैरिजन से करते हैं तो फिर हमारा दिल करता है कि हमारे बच्चे इससे ज़्यादा दीन की तरफ चलें। और जब हमारे बच्चे हम ज़्यादा से ज़्यादा दीन की तरफ चलाना सोच रहे होते हैं तो फिर हमारे बच्चे सही गलत हलाल हराम और हर चीज़ का फ़र्क सीख जाते हैं कि दुनिया में क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, हर चीज़ का फ़र्क। तो इन सारी की सारी बातों को समझने के लिए, अपने नस्लों को बनाने के लिए, अपने आप को तब्दील करने के लिए वो एक ही तरीका है, इस निज़ाम को सही समझा जाए और नबी को आखिरी नबी माना जाए और नबी के काम को सही काम समझा जाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म होने के बाद इस सारे के सारे निज़ाम के ऊपर यकीन रखा जाए और फिर उस सारे के सारे निज़ाम के ऊपर यकीन रखने के बाद सारे के सारे निज़ाम को चलाया जाए और फिर उस चीज़ का इरादा और तहैया और नीयत कर ली जाए कि जी चूँकि ये इतना बड़ा निज़ाम गलत नहीं हो सकता, अंबिया कराम गलत नहीं हो सकते, मेरे नबी गलत नहीं हो सकते, ये सारे के सारे चूँकि निज़ाम ठीक चल रहा है, इसीलिए अब इस सारे के सारे सिस्टम को हमने भी लेके चलना है। जब आप अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर जब आप अपनी अमली सोच के अंदर इन बातों को ढाल लेते हैं, जी बस मैंने अब इस काम को करने की ठान ली है कि मैं अपने आखिरी सांस तक इस काम को करने की कोशिश और मेहनत के अंदर और लगन के अंदर, या मैं इस काम की कोशिश मेहनत में लगा रहूँगा, तो फिर ऑटोमेटिकली कामयाबियाँ हमारे सर की तरफ, हमारे कदमों की तरफ आती हैं और फिर हमें वो चीज़ें मिलती है, वहाँ से हमारे काम बनते हैं जहाँ पे हमारा वहम व गुमान भी नहीं होता, वहाँ से हमारे मामला ठीक होते हैं जहाँ से हमारा वहम व गुमान भी नहीं होता। तो इस सिलसिले के लिए मेरे ख्याल से ना पूरी दुनिया को मिलकर कोशिश करनी चाहिए बेहतरी की और इस्लाह की। हर बंदे को मिलकर बेहतरी और इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए। जब हर बंदा मिलकर अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करता है तब हमारा मुआशरा बेहतरी की राह पे चलता है। इसके लिए आप लोग भी कोशिश करें, मेरा भी इंशाअल्लाह इरादा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब से अपने दीन का काम ले ले, हम सब से अपने ईमान के रास्ते पे डाल दे, हम सब को सही मायनों वाली ईमान की मौत नसीब कर दे। जब ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी के अंदर आएंगी तो फिर ऑटोमेटिकली हमारा मुआशरा जन्नत का नमूना बनेगा और हमारा जो मकसद है वो हमारा मकसद अपने मुआशरे को जन्नत का नमूना बनाना है। इसके लिए आप लोग भी कोशिश करें, हम भी कोशिश करें, सब मिल के कोशिश करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मुआशरा बहुत जल्द जन्नत का नमूना बन जाएगा। इसके लिए तमाम साथी तैयार हो जाएं, दिल से कोशिश करें और अंदर से कोशिश करें। जब इंसान इरादा करता है तो फिर इस काम करना भी आसान रहता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ आ गई होगी। आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसके साथ साथ आप लोग बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारी तमाम वीडियो मौसूल होती रहे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।